अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। हम जब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आते हैं ना, तो हमें यहाँ पे जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं ना, उनके एनालिसिस किए हुए मिल जाते हैं। जैसे कि ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ना, ये सारे के सारे प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं और ये एनालिसिस करके देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू ने हमें ये सर्विस दी हुई है कि हम लोगों के जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं उनके एनालिसिस देख के फ़ैसला कर सकें कि हमने नेक्स्ट मूव कैसे लेना है। जैसे मैं एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक एनालिसिस हमें ये मिलता है बीटीसी का, और इन्होंने कहा जी बीटीसी यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, कहाँ से नीचे गिरेगा? मैक्सिमम इन्होंने कहा था जी 23,450 से बीटीसी रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा। बल्कि इन्होंने तो कहा था कि 23,280 से सॉरी हाँ बिल्कुल 23,250 से बीटीसी वापस आ जाएगा। अच्छा ये देखें, अब इसको प्ले करेंगे तो पता चलेगा जब इन्होंने एनालिसिस किया था उसके बाद क्या रिज़ल्ट आया। उसके बाद कैंडल ऊपर गई या नीचे आई, ये देखें, ये देखें कैंडल ऊपर चली गई। और कहाँ चली गई? 24,173 के ऊपर। अब इन्होंने ये गलती की है, मैं आगे चल के आपको वो बताता हूँ इन्होंने गलती कहाँ से की है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये भी प्रीमियम है और ये भी प्रोफेशनल एनालिस्ट है। अच्छा, ये बहुत अरसे से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि ये कोई आजकल के आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग ट्रायंगल एक जो है वो ड्रा किया और इन्होंने ये बना के कहा जी यहाँ से ब्रेकआउट होगा और मैक्सिमम जो है वो 23,150 से जाके ब्रेकआउट होगा और इनका जो करेक्शन जोन बनेगा बीटीसी का वो 22,000 पे आके बनेगा। ठीक है, प्ले करते हैं, देखते हैं क्या बना। ये देखें, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एनालिसिस जो है वो अच्छा मिल रहा है। इन्होंने कहा जी यहाँ से बीटीसी अगर नीचे आता है तो इस लाइन को एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा और दोबारा से बीटीसी इस प्राइस तक जाएगा जो कि बनती है 24,180-90 के करीब। ठीक है, और अगर मज़ीद नीचे आता है तो यहाँ से बीटीसी बाउंस बैक करेगा 22,700 से और फिर बीटीसी ऊपर जाएगा। हुआ क्या, ये देखते हैं। यहाँ पे देखें, बीटीसी नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया सीधा और बीटीसी वहीं गया जहाँ पे उन्होंने एक लाइन ड्रा की हुई थी। अच्छा, अब ये जो पहले मैंने आपको एनालिसिस दिखाया ना, ये प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं, ये कोई मतलब ऐरे गहरे लोग नहीं हैं जिन्होंने आके एवं ही आके एनालिसिस डाल दिया हो। अब इन्होंने गलती पता है कहाँ पे की है? इन्होंने रूल को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र क्या आ रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे आ रही है तो एक लाइन इन्होंने सीधी ड्रा की है जो कि यहाँ पे ड्रा होनी नहीं चाहिए थी। अब वो क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, तो यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रही थी तो उन्होंने लाइन सीधी ड्रा क्यों कर दी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी बंदा एनालिसिस करके आपको देता है ना, तो आपने ये देखना होता है कि उसका एनालिसिस ठीक भी है कि नहीं। अब इसने गलती की और उस गलती की इसको सज़ा मिली होगी। इसने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन खोली होगी और इसका अकाउंट लिक्विडेट हो गया होगा अगर इसने खोल ली होगी पोजीशन। अब यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेम यही चार्ट अगर हम बनाएं तो हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखें, इस बंदे ने गलती कहाँ पे की थी? इसने लाइन इस तरह से ड्रा की थी, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये जो मार्केट नीचे आई थी इसने इसको क्यों नहीं देखा? ये जो अगर प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं तो इन्होंने क्यों नहीं देखा? इनका काम था कि ये लाइन को इस तरह से ड्रा करते, ये देखें, और ये एक फेलिंग वेज बन रहा था। फेलिंग वेज का काम होता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना। यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने मार्केट में फ़ैसला कैसे लेना है। फेलिंग वेज बनता है, पीछे से ये चौड़ा होता है और जैसे जैसे मार्केट आगे आती जाती है तो ये आगे से नैरो होता जाता है, तंग होता जाता है। इसका जो मुंह है ना ये तंग हो जाता है और तंग होने से क्या होता है कि मार्केट ब्रेक करती है इसको और ऊपर निकल जाती है। और ये देखें, यहाँ तक ही आना था। क्यों? क्योंकि ये शुरू यहाँ से हो रहा था। अब मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख ले। मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन गया। तो मेरा एनालिसिस जो था वो बिल्कुल करेक्ट साबित हुआ और मैंने सुबह आपको जब बताया था तो मार्केट यहाँ पे थी 23,300 के ऊपर आई थिंक। और उसके बाद ये देखें कितना बड़ा पंप आया। हालांकि बहुत सारे जो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि ये पंप नहीं आएगा और मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथे नंबर के ऊपर एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखें जी, इन्होंने भी गलत किया हुआ है। इन्होंने कहा कि यहाँ से नीचे गिरेगा
और ये देखें प्ले करते हैं, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक हो गया। तो मेरे भाई बात ये है कि कोई भी बंदा अगर आपको एनालिसिस करके दे रहा है ना, तो उसके ऊपर आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना। अब यहाँ पे अच्छे एनालिस्ट भी हैं, ये देखें एक और एनालिसिस देख लेते हैं। इन्होंने लॉन्ग का सिग्नल दिया हुआ है कि BTC ऊपर जाएगा। अब ये देखें अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि यहाँ पे आके इन्होंने कहा था जी BTC ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर गया, और अगर इस जोन को तोड़ के BTC बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे जाएगा। एक रेजिस्टेंस इसकी ये बनेगी, ठीक है, और ये बनती है तकरीबन 25,500 के करीब आई थिंक। और इसके बाद जो जोन बनता है वो तकरीबन 26,600-700 के करीब बनता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ से देख के नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा एनालिसिस इनके साथ मैच इसलिए अक्सर हो रहा है क्योंकि एनालिस्ट जितने भी होते हैं वो एनालिसिस एक तरीके से ही कर रहे होते हैं। अगर उनके देखने में गलती हो जाती है, जैसे इस भाई ने गलती की, इस भाई ने कि इन्होंने मार्केट में ये नहीं देखा कि मार्केट नीचे भी तो आई थी भाई, उसने लाइन सीधी ड्रा क्यों की। ये देखें ना, मार्केट नीचे एक दफ़ा यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे आई है मार्केट, चौथी पांचवी दफ़ा मार्केट नीचे आ रही थी और इसने लाइन सीधी ड्रा कर दी क्योंकि इसने एनालिसिस गलत करके दिया। उसका रिज़ल्ट क्या आया, गलत आ गया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी देखनी होती हैं। ये जो वीडियो है ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आगाह करना चाह रहा था कि कोई भी बंदा अगर आपको एनालिसिस करके दे रहा है तो आपने उसको आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट अपडेट जो है वो आल्ट कॉइन्स के बारे में बनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप लाजमी वो वीडियो देखिएगा।